हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। हाजिर हूं आपके साथ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के हैंड नोट्स के साथ, जिसमें भाग 5 विशेष कार्यवाहियां, जिसमें मध्यस्थम, लोकपूर्त कार्य, लोक न्यूसेंस आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि धारा 89 से लेकर धारा 93 तक, और साथ ही आदेश 36 का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। धारा 89 बात करती है न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात धारा 89 करती है कि न्यायालय के बाहर ही विवादों का निपटारा कर दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होगा। न्यायालयों में मुकदमे की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सिविल मामले को निपटारे में कई साल लग जाते हैं, सदियों लग जाते हैं सिविल मामले का निर्णय आते आते। इसलिए उस न्यायालय की प्रक्रियात्मक जो विलंब भरी प्रक्रिया है उसको दरकिनार करते हुए प्रावधान किया गया है कि अगर संभव है तो मामले का निपटारा न्यायालय के बाहर ही कर दिया जाए। इसी के बारे में धारा 89 में प्रावधान किया गया है। इसका क्लोज एक बात करता है कि जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है, न्यायालय को यह लग रहा है कि मामले में ऐसे निपटारे के तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हैं। ठीक है, ऐसे मामले में तत्व विद्यमान हैं निपटारे के जो पक्षकारों को स्वीकार्य हों, वहाँ न्यायालय निपटारे के निबंधनों को विनिर्मित करेगा और उन्हें पक्षकारों को उनके सम परीक्षण के लिए देगा। ठीक है, निपटारे के निबंधनों को न्यायालय बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को देखने के लिए और उनका परीक्षण करने के लिए उन निपटारे के निबंधनों को देगा, और पक्षकारों का सम परीक्षण प्राप्त करने के बाद न्यायालय संभव निपटारे के निबंधनों को पुनः विनिर्मित करेगा और उस मामले को फिर मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निपटारा, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटारा शामिल है, तथा मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करेगा। और जब ऐसा मामला मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निपटारा या मध्यस्थता द्वारा कर दिया जाता है या उसकी प्रक्रिया द्वारा अवधारित करना हो, तब वहाँ यह समझा जाएगा कि यह मामला मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 और अल्टरनेटिव वैकल्पिक विवाद समाधान अधिनियम 1987 के अधीन है, उसका निपटारा किया गया है, यह समझा जाएगा। तो धारा 89 में इतना ही। अब देखते हैं धारा 90 क्या कहती है कि न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। धारा 90 न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति, और धारा आदेश 36 भी इसी के बारे में, विशेष मामला जो कि न्यायालय के राय के लिए कथन करने की शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। धारा 90 में कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन करने के लिए लिखित करार कर ले, जहां किन्हीं व्यक्तियों ने न्यायालय की राय के लिए लेने के लिए लिखित कथन कर रखा है, वहाँ न्यायालय विहित रीति से उसका विचारण ट्रायल करेगी और उस प्रश्न का अवधारण करेगी। तो इससे अधिक धारा 90 में कुछ नहीं है। चलते हैं धारा 91 जो बात करती है लोक न्यूसेंस और लोकपूर्त कार्यों के बारे में प्रावधान। पब्लिक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के बारे में प्रावधान। तो उपधारा 1 बात करती है कि लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है। लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है, काय के लिए वाद लाया जा सकेगा 91 में? घोषणा के लिए और व्यादेश के लिए, डिक्लेरेशन और इंजंक्शन के लिए वाद लाया जा सकेगा। तो डिक्लेरेशन को का वर्णन सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 और 35 में किया गया है, 34 और 35 में। और व्यादेश, इंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत और एक अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में, और शाश्वत व्यादेश के बारे में प्रावधान एसआरए की धारा 36 से लगाकर 42 तक में व्यादेश के बारे में ही प्रावधान किया गया है। और तो घोषणा या व्यादेश के लिए या अन्य ऐसे अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हों, वाद किसके द्वारा संस्थित किया जा सकेगा? महाधिवक्ता द्वारा।
या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जिन्हें लोक न्यूसेंस या दोषपूर्ण कार्य से विशेष नुकसानी न होने पर भी न्यायालय की इजाज़त से संस्थित किया जा सकेगा। लोक न्यूसेंस या दोषपूर्ण कार्य के लिए वाद महाधिवक्ता द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जिन्हें लोक न्यूसेंस या दोषपूर्ण कार्य से चाहे विशेष नुकसानी न भी हो तो भी घोषणा या व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुदेश के लिए जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझता हो वाद संस्थित किया जा सकेगा धारा 51 के तहत। उपधारा 2 बात करती है कि इस धारा में कोई भी बात वाद के किसी भी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वतंत्र है। उपधारा 2 बात करती है कि यदि कोई अन्य अनुतोष भी वादी को उपलब्ध हैं तो इस धारा के प्रावधानों से, जैसे कि कंपनसेशन के रिलीफ उसे प्राप्त करने का, कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य धारा द्वारा उसे प्राप्त हैं या किसी अन्य अधिनियम द्वारा भी उसे प्राप्त हैं, तो ये इसके प्रावधानों का लाभ तो वह उठा ही सकता है, साथ साथ वह कंपनसेशन के लिए भी अन्य अनुतोष जो भी उसे प्राप्त हों उसके लिए भी वह दावा कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 92 पर, पब्लिक चैरिटी। ठीक है, लोकपूर्त कार्य यानी पब्लिक चैरिटी के लिए जो भी संस्थाएं खुली हुई हैं उनके बारे में वाद लाने का प्रावधान धारा 92 में किया गया है। तो पूर्त यानी चैरिटी या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आणविक न्यास, ठीक है, एक्सप्रेसली रूप से वह ट्रस्ट में कार्य कर रहा है या आणविक रूप से न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में जहां ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है, वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे दो या अधिक व्यक्ति जिन्हें न्यायालय की इजाज़त अभिप्राप्त कर ली है, जिन्होंने न्यायालय की इजाज़त अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद चाहे वह प्रतिरोधात्मक हो या नहीं, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषय वस्तु या उसका कोई भाग, जिस भी न्यायालय की अधिकारिता में न्यास का कोई भाग, न्यास की संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, उस न्यायालय में उस न्यायालय के प्रधान सिविल न्यायालय में न्यास के लिए वाद लाया जा सकेगा। और निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद लाया जा सकेगा। किस किस के लिए वाद लाया जाएगा? किसी न्यासी को हटाने के लिए डिक्री, नए न्यासी को नियुक्त करने के लिए डिक्री, न्यासी में से किसी संपत्ति को निहित करने की डिक्री या उस न्यासी में से कोई संपत्ति हटाए जाने के लिए और उसे नए न्यासी को कब्जा दिलाने के लिए, लेखाओं और जांचों की निर्दिष्ट करने की डिक्री, यह घोषणा करने की डिक्री कि न्यासी संपत्ति या उसके किसी हित का कौन सा अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित होगा, इसके लिए वाद लाया जा सकेगा लोकपूर्त कार्यों के लिए 92 में। इसी के साथ संपूर्ण न्यास संपत्ति 92 में संपूर्ण न्यास संपत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना, विक्रय किया जाना, बंधक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिक्री अथवा ऐसे अतिरिक्त या अन्य अनुतोष के अनुदत्त करने की डिक्री जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, लोकपूर्त कार्यों के लिए डिक्री अभिप्राप्त की जा सकेगी और वाद लाया जा सकेगा। ठीक है, 93 बात करता है कि प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकेगा। तो महाधिवक्ता को धारा 91 और 92 द्वारा जो शक्तियां प्रदान की गई हैं का प्रयोग प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कलेक्टर या ऐसे अधिकारी द्वारा, या तो कलेक्टर द्वारा या ऐसे अधिकारी भी कर सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे, प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इस प्रकार इस वीडियो में अपनों ने धारा 89 से लगाकर धारा 93 तक का अध्ययन किया है, जिसमें 89 में बताया गया है कि न्यायालयों के बाहर विवादों का निपटारा, 90 में बताया गया है कि न्यायालय की राय के लिए कथन करने की शक्ति, 91 में लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के लिए डिक्री, 92 में लोकपूर्त कार्यों के लिए डिक्री और 93 में प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ताओं की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसका अध्ययन अपनों ने इस वीडियो में किया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू सो मच।